नमस्कार टीचर्स न्यूज एंड इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो नियोजित माध्यमिक शिक्षक सक्षमता पास उत्तीर्ण हुए हैं और 1 जनवरी 2025 से विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या फिर बनने वाले हैं, उनका नया सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा? क्या नियोजित शिक्षक के रूप में 1 जनवरी 2025 को वार्षिक वृद्धि के उपरांत जो मूल वेतन प्राप्त होगा, क्या उसी के अनुरूप बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जो कि 19 दिसंबर 2024 को संशोधित भी हो चुका है के फिटमेंट पे मैट्रिक्स में अंकित एंट्री पे के अनुसार बेसिक पे दे होगा, या फिर सभी नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत पहला एंट्री पे में ही रख दिया जाएगा। एक ही एंट्री पे में रखने पर 2020-2022 में नियुक्त होने वाले विशिष्ट शिक्षकों को फायदा ही फायदा है, मगर इससे पहले 2006, 2010, 2012 और 2016 में नियुक्त होने वाले शिक्षकों को इससे भारी नुकसान हो जाएगा। यदि विशिष्ट शिक्षक के रूप में 31 दिसंबर 2024 तक की सेवा अवधि के बाद मिलने वाले वार्षिक वृद्धि के उपरांत देय मूल वेतन के अनुसार ही नए फिटमेंट पे मैट्रिक्स के एंट्री पे में अंकित राशि के अनुसार उन शिक्षकों का यानी कि विशिष्ट शिक्षकों का बेसिक पे अनुमान कर लिया जाए, तो फिर 2020-2022 में नियुक्त होने वाले नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षकों को कौन सा बेसिक पे और एंट्री पे मिलेगा? सरकार चाहे तो सेवा निरंतरता और 12 वर्ष की पूर्व सेवा अवधि का लाभ देकर फर्स्ट एंट्री पे को आधार मानते हुए कुछ इंक्रीमेंट बढ़ा दे, जैसा कि पूर्व में 5200, 20,200 पेमेंट में पे फिक्सेशन में 3-3 वर्षों की सेवा आधार पर एक इंक्रीमेंट का लाभ दिया गया था। लेकिन अभी ये सिर्फ कयास हैं, देखना है कि सरकार विभागीय स्तर से क्या गाइडलाइंस जारी करती है। फिर भी हमने उम्मीद और अनुमान के आधार पर 1 जनवरी 2025 को प्राप्त होने वाले मूल वेतन के आधार पर नए फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुरूप सैलरी स्ट्रक्चर और टोटल सैलरी निकालने की कोशिश की है। मालूम हो कि नियोजित पे मैट्रिक्स में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए एक ही स्लैब यानी कि लेवल 4 ही था, जबकि नए फिटमेंट पे मैट्रिक्स में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का अलग अलग है और वरीय का भी अलग है। इस वीडियो में हम नियोजित माध्यमिक शिक्षक के रूप में 1 जनवरी 2025 को प्राप्त होने वाले मूल वेतन के आधार पर भिन्न इंडेक्स के अनुसार नया सैलरी बताने जा रहे हैं कि इस इंडेक्स का टोटल सैलरी कितना होगा और नए फिटमेंट पे मैट्रिक्स के अनुसार उनका एंट्री पे और मूल वेतन क्या होगा। सबसे पहले 1 जनवरी 2025 को इंडेक्स 2 और लेवल 4 के अंतर्गत 24,360 रुपये बेसिक पे प्राप्त करने वाले नियोजित शिक्षक यानी कि माध्यमिक शिक्षक के बारे में बात करते हैं, जो कि 1 जनवरी 2025 या फिर बाद से विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। 24,360 रुपये बेसिक पे प्राप्त करने वाले शिक्षकों को 1 जनवरी 2025 से 10% एचआरए पर कुल वेतन 40,707 रुपये बनता है और टोटल इन हैंड सैलरी 38,907 रुपये प्राप्त होता है। विभिन्न कोटि के नियोजित शिक्षकों का ईपीएफ कोटि तो एक समान ही होता है और 1800 रुपये कटता है। ईपीएफ कटौती के बाद ईपीएफ में 3750 रुपये जमा होता है। इसी मूल वेतन पर 5% एचआरए के आधार पर टोटल सैलरी 39,489 रुपये बन रहा है, तो टोटल इन हैंड सैलरी 37,689 रुपये प्राप्त होगा। इंडेक्स 2 लेवल 4 के 24,360 के अनुरूप विशिष्ट शिक्षकों को दे फिटमेंट पे मैट्रिक्स में कोई एंट्री पे नहीं है। यदि नियोजित वाला मूल वेतन ही मान लिया जाए तो टोटल सैलरी 10% एचआरए पर 40,700 रुपये बनता है और एनपीएस कटौती के बाद टोटल इन हैंड सैलरी 36,950 रुपये बनता है। एनपीएस में कुल जमा 8,975 रुपये होगा। 5% एचआरए पर टोटल सैलरी 39,489 रुपये ही बनेगा, जैसा कि नियोजित के रुपये मिलता था, लेकिन एनपीएस में कुछ कटौती होगा और जमा भी कुछ ज़्यादा ही होगा। और एनपीएस कटौती के बाद टोटल इन हैंड सैलरी 35,732 रुपये प्राप्त होगा। यदि विशिष्ट शिक्षक बनने वाले नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन 1 जनवरी 2025 में 25,100 रुपये हो तो नियोजित के रूप में उन्हें 10% एचआरए पर टोटल सैलरी 48,913 रुपये होगा और ईपीएफ कटौती के बाद टोटल इन हैंड सैलरी 40,113 रुपये प्राप्त होगा। वहीं 5% एचआरए पर टोटल सैलरी 40,658 रुपये और ईपीएफ कटौती के बाद टोटल इन हैंड सैलरी 32,858 रुपये प्राप्त होगा। इसी मूल वेतन 25,100 रुपये के आधार पर विशिष्ट शिक्षकों का 10% एचआरए के साथ टोटल सैलरी 41,913 रुपये बन रहा है और एनपीएस कटौती के बाद टोटल इन हैंड सैलरी यानी कि जो हमारे पास आएगा वह होगा 38,043 रुपये। वहीं 5% एचआरए के साथ टोटल सैलरी 40,658 रुपये बन रहा है और एनपीएस कटौती के बाद टोटल इन हैंड सैलरी 36,788 रुपये बन रहा है। एचआरए 10%, 5% या फिर कोई अन्य हो, एनपीएस में कुल जमा राशि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यदि 25,100 रुपये मूल वेतन हो तो कुल एनपीएस जमा 9,246 रुपये होगा। यदि सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन 1 जनवरी को इंडेक्स 6 और लेवल 4 के अनुसार 27,440 रुपये हो तो इस आधार पर नियोजित के रूप में 10% एचआरए पर टोटल सैलरी 45,727 रुपये और
ईपीएफ कटौती के बाद टोटल इनहैंड सैलरी 43,927 रुपये। तो वहीं 5% एचआरए पर टोटल सैलरी 44,335 रुपये और ईपीएफ कटौती के बाद टोटल इनहैंड सैलरी 52,555 रुपये बन रहा है। विशिष्ट शिक्षक के रूप में 27,440 रुपये मूल वेतन के आधार पर 10% एचआरए के साथ टोटल सैलरी 45,727 रुपये बन रहा है और एनपीएस कटौती के बाद टोटल इनहैंड सैलरी 41,499 रुपये बनेगा। वहीं 5% एचआरए पर टोटल सैलरी 44,355 रुपये बन रहा है और एनपीएस कटौती के बाद टोटल इनहैंड सैलरी 40,127 रुपये बन रहा है। एनपीएस में कुल जमा 10,106 रुपये होगा एक ही मूल्य वेतन पर। भिन्न भिन्न एचआरए का एनपीएस में जमा राशि पर कोई असर नहीं पड़ता है। एनपीएस में जो रकम जमा होता है वो बेसिक और डीए का 10% प्लस शेयर्स के रूप में 30 रुपये, कुल मिलाकर यही जमा होता है एनपीएस में। विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन 1 जनवरी को इंडेक्स 9 और लेवल 4 के अनुसार यदि 30,000 रुपये बनता है और 10% एचआरए के साथ टोटल सैलरी 49,900 रुपये, ईपीएफ कटौती के बाद टोटल इनहैंड सैलरी 48,100 रुपये बनता। तो वहीं 5% एचआरए के साथ टोटल इनहैंड सैलरी ईपीएफ कटौती के बाद 46,400 रुपये प्राप्त होगा। तो वहीं 5% एचआरए के साथ टोटल इनहैंड सैलरी ईपीएफ कटौती के बाद 46,400 रुपये प्राप्त होगा। इसी 30,000 रुपये मूल वेतन के आधार पर यदि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन मालूम किया जाए तो 10% एचआरए के साथ टोटल सैलरी 49,000 रुपये ही बनता है और एनपीएस कटौती के बाद टोटल इनहैंड सैलरी 41,280 रुपये होता है। 5% एचआरए पर टोटल इनहैंड सैलरी 43,780 रुपये बन रहा है। 30,000 मूल वेतन पर भी सभी किस्म के एचआरए पर भी कुल इनक्रीज जमा 11,040 रुपये होगा। देखने वाली बात यह है कि 2022 के शिक्षक किस प्रकार के एंट्री पे में प्रवेश करेंगे। नियोजित के रूप में विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन 1 जनवरी को यदि इंडेक्स 10 और लेवल 4 के अनुसार 30,910 रुपये हो तो 10% एचआरए के साथ टोटल सैलरी 51,383 रुपये, ईपीएफ कटौती के बाद टोटल इनहैंड सैलरी 49,583 रुपये बनता है। तो वहीं 5% एचआरए के साथ टोटल इनहैंड सैलरी ईपीएफ कटौती के बाद 48,048 रुपये प्राप्त होगा। विशिष्ट के रूप में और नियोजित के रूप में मिलने वाले टोटल सैलरी को आप स्क्रीन पर सीधे देख सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में बताया गया है और कोई आपको परेशानी भी नहीं होगी। इसी 30,910 रुपये मूल वेतन के अनुरूप विशिष्ट शिक्षक के रूप में फिटमेंट पे मैट्रिक्स के एंट्री पे 1 में अंकित राशि 31,000 रुपये को मूल वेतन मान लिया जाए तो 10% एचआरए के साथ टोटल सैलरी 51,530 रुपये ही बनता है और एनपीएस कटौती के बाद टोटल इनहैंड सैलरी 46,757 रुपये होगा। वहीं 5% पर यानी 5% एचआरए पर टोटल इनहैंड सैलरी 48,930 रुपये बन रहा है। 31,000 मूल वेतन पर सभी किस्म के एचआरए पर भी कुल एनपीएस जमा 11,413 रुपये ही होगा। एनपीएस से मिलने वाले लाभ के बारे में मैं यह बता दूं आपको कि आप 1 दिन ड्यूटी करें या 2 दिन, सबका एनपीएस करता है। बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज में मैंने देखा है, बहुत सारे शिक्षकों ने इसे फैलाया कि 1 जनवरी को कोई योगदान करेगा तभी एनपीएस का लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भ्रम है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि नियोजित वाला इंडेक्स 10 के मूल वेतन को तो फिटमेंट पे मैट्रिक्स के एंट्री पे 1 में अंकित राशि 31,000 के अनुरूप माना जा सकता है, मगर इससे नीचे के इंडेक्स वाला मूल वेतन किस एंट्री पे में जाएगा यक्ष प्रश्न है। यदि भिन्न भिन्न वर्षों में नियुक्त होने वाले सक्षमता पास विशिष्ट माध्यमिक शिक्षकों को एक ही एंट्री पे में डाल दिया जाए तो यह सरासर नाइंसाफी होगी और यह किसी को हजम भी नहीं होने वाला है। नियोजित के रूप में विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन 1 जनवरी को इंडेक्स 11 और लेवल 4 के अनुसार 31,840 रुपये हो तो 10% एचआरए के साथ टोटल सैलरी 52,899 रुपये, ईपीएफ कटौती के बाद टोटल इनहैंड सैलरी 51,099 रुपये बनेगा। तो वही 5% एचआरए के साथ टोटल इनहैंड सैलरी ईपीएफ कटौती के बाद 49,560 रुपये बन रहा है। इसी 31,840 रुपये मूल वेतन को विशिष्ट शिक्षकों को दे फिटमेंट पे मैट्रिक्स के एंट्री पे 2 में अंकित राशि 31,930 रुपये के समकक्ष मान लिया जाए तो फिर 10% एचआरए के साथ टोटल सैलरी 53,046 रुपये बनता है और एनपीएस कटौती के बाद टोटल इनहैंड सैलरी 48,131 रुपये होता है। 5% एचआरए पर टोटल इनहैंड सैलरी 46,535 रुपये बन रहा है। 31,930 रुपये मूल वेतन पर सभी किस्म के एचआरए पर भी कुल एनपीएस जमा 11,754 रुपये ही बनेगा। अब बात करते हैं उन शिक्षकों के सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में जिनकी नियुक्ति वर्ष अमूमन 2006-07 है और ऐसे शिक्षक नियोजित के रूप में 1 जनवरी 2025 को नियोजित वाला इंडेक्स 13 और 14 वाला मूल वेतन प्राप्त
करेंगे। नियोजित के रूप में इन विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन 1 जनवरी को इंडेक्स 13 और लेवल 4 के अनुसार 33,780 रुपये बन रहा है और 10% एचआरए के साथ टोटल सैलरी 56,061 रुपये, ईपीएफ कटौती के बाद टोटल इनहैंड सैलरी 5261 रुपये बन रहा है। तो भाई 5% एचआरए पर टोटल इनहैंड सैलरी ईपीएफ कटौती के बाद 52,572 रुपये बन रहा है। इसी 33,780 रुपये मूल वेतन को विशिष्ट शिक्षक को दे नए फिटमेंट पे मैट्रिक्स के इंट्री पे 4 के समकक्ष मान लिया जाए तो 10% एचआरए के साथ टोटल सैलरी 56,208 रुपये बनता है और एनपीएस कटौती के बाद टोटल इनहैंड सैलरी 50,996 रुपये बनेगा। वही 5% एचआरए पर टोटल इनहैंड सैलरी 49,303 रुपये बन रहा है। 33,780 मूल वेतन पर सभी किस्म के एचआरए पर कुल एनपीएस जमा 12,467 रुपये होगा। नियोजित और विशिष्ट शिक्षक में जो वेतन में अंतर है आप सीधे सीधे स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलते हैं 2006-2007 में नियुक्त होने वाले ऐसे नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन जो 1 जनवरी 2025 को इंडेक्स 14 और लेवल 4 के अंतर्गत 34,800 रुपये बनता है, यानी कि जो अभी तक का अधिकतम इंडेक्स लेवल है। हो सकता है एक ज़्यादा हो। ऐसे नियुक्त शिक्षकों का 1 जनवरी 2025 से 10% एचआरए के साथ टोटल सैलरी 57,724 रुपये और ईपीएफ कटौती के बाद टोटल इनहैंड सैलरी 55,924 रुपये बनेगा। तो वही 5% एचआरए पर टोटल इनहैंड सैलरी ईपीएफ कटौती के बाद 54,184 रुपये बन रहा है। यही 34,800 रुपये मूल वेतन प्राप्त करने वाले नियोजित शिक्षकों का विशिष्ट शिक्षक के रूप में 10% एचआरए के साथ टोटल सैलरी 57,871 रुपये ही बनता है और एनपीएस कटौती के बाद टोटल इनहैंड सैलरी 52,503 रुपये होता है। 5% एचआरए पर टोटल इनहैंड सैलरी 50,759 रुपये बन रहा है। 30,000 मूल वेतन पर सभी किस्म के एचआरए पर भी कुल एनपीएस जमा 12,841 रुपये ही होगा। 34,800 रुपये मूल वेतन पर सभी किस्म के एचआरए पर भी कुल एनपीएस जमा 12,841 रुपये ही होगा। इस वीडियो में हमने 2006, 2007, 2012 और 16 एवं 2020 के बाद नियुक्त होने वाले शिक्षकों के कुछ खास मूल वेतन के आधार पर विशिष्ट शिक्षकों को मिलने वाला वेतन पर चर्चा की है। उम्मीद है कि अधिकांश शिक्षक इसी प्रकार की मूल वेतन प्राप्त कर रहे हैं या फिर प्राप्त करने वाले हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार सभी को एक ही इंट्री पे में घुसाएगी या वार्षिक लाभ देते हुए अलग अलग कुछ इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा। कहना मुश्किल है, सरकार क्या करेगी। जब तक गाइडलाइंस नहीं आ जाती है तब तक कहना बिल्कुल ही मुश्किल है। अगर शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाए तो उसे बहुत कुछ हासिल होगा और उनके वेतन में बहुत अच्छी खासी वृद्धि भी होगी, लेकिन सरकार चाहेगी तब तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे नए यूट्यूब चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय शिक्षक।